हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काले चने की मसालेदार सब्जी बिना लहसुन प्याज के, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। इसे हम अष्टमी, रामनवमी में माता के भोग के लिए बनाते हैं, कन्या भोजन के लिए बनाते हैं। तो आज मैं आपके लिए नवरात्रि स्पेशल बिना लहसुन प्याज के काले चने की मसालेदार सब्जी लेकर आई हूँ, जिसे आप मेरे तरीके से, मेरे स्पेशल टिप्स को फॉलो करके बनाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी, सभी को बहुत पसंद आएगी और आपसे पूछेंगे कि आपने सब्जी कैसे बनाई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चना लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाला इसमें, और अब हम इस चने को 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे, जिससे कि अच्छे से फूल जाए। आप चाहें तो इसे पूरी रात के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। तो ये देखिए 8 घंटे बाद जो हमारे चने हैं बहुत अच्छे से फूल चुके हैं, अच्छे से सोख हो चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से फूल गए हैं। अब चने को आप 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी से धो लीजिए। उसके बाद हम इन चने को प्रेशर कुकर में डालेंगे और उबलने के लिए रखेंगे। तो मैंने 1 कटोरी चने लिए थे, उसमें हम 3 कटोरी पानी डालेंगे। हमारे जो चने हैं वो अच्छे से डूब जाने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 3 कटोरी पानी डाला। अब हम इसमें 1 तेज पत्ता डालेंगे। 1 बड़ी इलायची को हम ऐसे बीच से तोड़कर डालेंगे, जिससे कि चने में अच्छे से फ्लेवर आए। आधा चम्मच हम अदरक डालेंगे और आधा चम्मच हम नमक डालेंगे, और इसे हम बंद करके गैस में धीमी आंच में 7 से 8 सीटी होने तक हम इसे पकने देंगे। तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी लेंगे, उसमें हम 3 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चने में। और अब हम इसमें आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब 2 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, उससे कलर बहुत अच्छा आएगा चने में। और 1 चम्मच हम यहाँ छोले मसाला डालेंगे, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर छोले मसाला यूज़ किया है, आप चाहें तो चना मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला डाल सकते हैं। इसमें पानी डालने से ना हमारे जो मसाले अच्छे से फूल जाएंगे, और जो सब्जी का फ्लेवर है ना बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होगी। अब हम यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च और अदरक के 4 इंच टुकड़ा लिया है। इसे हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाले, 2 हरी मिर्च डाला और अदरक का 2 इंच टुकड़ा डाला। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया मसालों को। ये देखिए यहाँ पर हमारा मसाला तैयार है, टमाटर की प्यूरी तैयार है। अब हम सब्जी बना लेते हैं। अब हम पहले चेक कर लेते हैं हमारे चने अच्छे से उबल गए हैं या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे चने हैं अच्छे से पक चुके हैं। आप चाहे एक चने को लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपके चने अच्छे से पके हैं नहीं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये पक चुके हैं। अब हम इसे एक बर्तन में पलटकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ध्यान रखिएगा आप इसका पानी फेंकिएगा नहीं, यही पानी हमें छोले में डालना होता है। तो आप इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब हम यहाँ कढ़ाई चढ़ाएंगे। उसमें मैंने करीबन 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने तेल डाला। इसे हम गर्म होने देंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, और जो हमने मसाले बनाकर रखे हैं ना अब हम वो डालेंगे, और हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। इसे अच्छे से पका लेंगे मसाले को। ये देखिए इस तरीके से करीबन 2 मिनट बाद जो हमारे मसाले हैं ना वो अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें जो टमाटर और मिर्च और अदरक की प्यूरी बनाई थी वो हम डालेंगे, और इन मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दें हमारे मसाले। तो ये देखिए जो हमारे मसाले हैं
ऐसे बीच बीच में चलाते जाइए और इसे अच्छे से इन मसालों को भून लीजिए। ये देखिए इन्होंने तेल छोड़ दिया है, जो हमारे मसाले हैं वो बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। ये देखिए साइड में आपको तेल दिख रहा है, मतलब तेल छोड़ देते हैं, मतलब जो हमारे मसाले हैं ना वो बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। जितने अच्छे से आप मसाले भुनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम यहाँ पर उबले हुए चने डालेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट हम इसे मसालों के साथ थोड़ा देर भून लेंगे, थोड़ा देर पकने देंगे, जिससे कि चने में और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए जो हमारे चने हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। अब हमने जो पानी रखा था ना, वही वाला पानी, छोले वाला चने वाला, हम वही पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास वही छोले वाला उबला हुआ पानी डाला। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ हमने आधा चम्मच नमक डाला, इसे उबलने देंगे। यहाँ पर मैंने ये कंसिस्टेंसी रखी, आपको और पतली रखनी है तो आप और पानी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाला और आधा चम्मच यहाँ गरम मसाला डाला। अब हम इसे पकने देंगे। यहाँ पर जो हमारी सब्जी है अच्छे से उबल रही है, पक चुकी है। अब हम यहाँ धनिया पत्ती बारीक कटी हुई डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे काले चने की मसालेदार सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है ये। जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर आप उस तरीके से इस सब्जी को बनाएंगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो ये देखिए अब हम इस सब्जी को सर्व कर लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट दिख रही है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है ये सब्जी। आप इसे घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।